नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय किया। बाड़मेर जिले में पचपदरा के पास बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 13 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली को धमकी के मामले में विशेष जांच दल गठित। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से करीब 12,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.25% हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना को कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपए एक मुश्त जारी किए जाएंगे। 2022-23 से लेकर 25-26 तक के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। इसके ऊपर 2021-22 में 1,584 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 2022-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। इस प्रकार कुल 17,417 करोड़ रुपए का व्यय MP लैड पर खर्च होगा और ये सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गरिमापूर्ण इतिहास को दर्शाने के लिए इस महीने की 15 तारीख से 22 तारीख तक कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी है और समाज सुधारक रहे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय कपास आयोग को प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन के रूप में 17,408 करोड़ रुपए की राशि देने की मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के वास्ते आरक्षण मानकों को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद प्रणाली को भी स्वीकृति दे दी है।
राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। बाड़मेर जिले में पचपदरा के पास आज सुबह एक बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर हुई भीषण दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। यात्रियों से भरी बस जोधपुर जा रही थी। श्री भार्गव ने बताया कि मृतकों के शव बुरी तरह जल गए हैं और उनका डीएनए परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 17 लोगों का इलाज जोधपुर के अस्पताल में और कुछ का बालोतरा के अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बालोतरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर से बात कर घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली के बयाना स्थित घर पर कल रात धमकी भरा पत्र चस्पा करने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। इस दल का नेतृत्व एसओजी के एसपी मनीष त्रिपाठी करेंगे। इस मामले में बयाना थाने में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांसद को फोन कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव को घटना की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने घटना की निंदा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया है। घटना के बाद घबराहट होने पर श्रीमती कोली को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका स्वास्थ्य ठीक बताया गया है। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने अस्पताल में सांसद से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से करीब 12,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में कोविड का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी चिकित्सा सुविधाओं और सभी डॉक्टरों का डिजिटल पंजीकरण शुरू किया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों को अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर खरीदने की सलाह दी गई है। अभियान के तहत प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी मिलेगी, जो एक स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगी, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। बांसवाड़ा जिले में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एचएल ताबियार ने सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 14 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
पद्मश्री से सम्मानित राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव के श्याम सुंदर पालीवाल का आज राजसमंद पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। उनके सम्मान में शहर में कई स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए। इस अवसर पर श्री पालीवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले 20 साल में पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 20 सालों से जो तपस्या की है, गांव के गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर लोगों ने जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और जन सहभागिता से जो काम किए हैं, उस काम की वजह से महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें पद्मश्री से सम्मानित किया है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक साधारण से कार्यकर्ता का भी इतना बड़ा सम्मान होगा जो कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है। मैं संपूर्ण राजस्थान के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि काम बड़ा होता है, आप लगातार काम करते रहिए, धरती से जुड़कर काम करते रहिए, तपस्या करते रहिए। इस तरह का सम्मान आपका इंतजार कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ब्लॉक और जिला स्तर पर 2000 पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि और 6000 प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जो 1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगी। भारत स्वच्छता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता को मापने के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जो पानी के नमूने इकट्ठा करेंगी और उन नमूनों को केंद्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म पर भेजेंगी। श्री शेखावत ने कहा कि इससे पीने के पानी की गुणवत्ता को मापने और उसकी निगरानी करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने आज करौली में जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मेहरा ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि आगामी दिनों में करौली सहित 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर के सिविल लाइन्स फाटक पर प्रदर्शन किया। भाजपा जयपुर शहर तथा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से सिविल लाइन्स फाटक तक मार्च किया। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ जिलों में रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में सीकर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ तथा चूरू में 10.6, जबकि डबोक में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी जिलों में रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में मौसम में बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय किया है। बाड़मेर जिले में पचपदरा के पास एक दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली को धमकी के मामले में विशेष जांच दल गठित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से करीब 12,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.25% हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।